ये कितने स्पीड से बैल घूमता है भैया, ये बता दो। 2.5 लाख साल से हमारे बुजुर्ग जो है वो यही तेल पीते थे और लोग लंबा जीते थे और एकदम स्वस्थ जीते थे। तो हमारा ये 1 लीटर का नारियल और ये मूंगफली का है, सब रखा हुआ है। ये मिलेट्स में फॉक्सटेल मिलेट है, ये आप देख सकते हैं। और हमारा ये लिटिल मिलेट है। पहले दिन ही वो दर्द वहीं से छूते ही उसको सोने के बाद ही 5 मिनट में वो कम होना चालू हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश और सर इस वीडियो पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं बैल चलित तेल घानी। और बैल चलित तेल घानी का आदमी के स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्व है। आदमी को अगर स्वस्थ रहना है तो बैल चलित तेल घानी से निकले हुए तेल की तरफ उसको वापस जाना पड़ेगा। इसी के साथ साथ बैल चलित तेल घानी का प्रकृति के लिए भी बहुत महत्व है। प्रकृति के लिए ऐसे महत्व है कि आज के किसानों के पास सबसे बड़ी समस्या है जो घुमंतु पशु हैं, वो सबसे बड़ी समस्या है। और भारत के इतिहास में पुरातन समय पे आप जब देखेंगे तो जो गाय का प्रमुख उत्पाद है, गाय के प्रमुख उत्पाद हैं बैल और बैल के उपयोग। और जिस दिन से बैल का उपयोग खत्म हुआ है मशीनीकरण के चलते, तब से किसी के घर अगर बछड़ा पैदा हो जा रहा है तो वो उसको छोड़ दे रहा है। और किसानों के फसलों के उत्पादन पे एक समस्या आ रही कि उनके जो फसल है वो घुमंतु पशु खा जा रहे हैं, घुमंतु जो बैल हैं वो खा जा रहे हैं। और बैल जो है आदमी का हमेशा एक मित्र रहा है, दोनों का पार्टनरशिप रहा है। और जब से ये पार्टनरशिप खत्म हुई है, जब से ये मित्रता खत्म हुई है, तब से आदमी का स्वास्थ्य खराब हुआ है और तब से प्रकृति का संतुलन भी बिगड़ा है। और गाय के जो प्रेमी हैं, गाय को जो माता समझते हैं, और हम भी माता समझते हैं गाय को माता समझने वाले लोगों के साथ एक समस्या पैदा हुई है कि वो गाय को बचाएं कैसे, क्योंकि उनके जो उत्पाद हैं बैल, उनको किसान छोड़ दे रहे हैं। तो तेल घानी दोनों समस्या से निदान देती है, प्रकृति के संतुलन को भी मैनेज करती है, साथ में आपके शरीर के हर शरीर के जो अंग हैं उनको मेंटेन करने के लिए इन तेल की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल मिलावट का दौर है। और ये जो तेल घानी चलाते हैं, एक मुंबई पे रहने वाले इंजीनियर गांव पे चलाते हैं, हैं तो इंजीनियर, करते हैं इंजीनियरिंग कंप्यूटर में काम, लेकिन तेल घानी चलाते हैं गांव पे। और ये मेरे पड़ोस का गांव है। नमस्कार जी। मामा गाँव है आपका? नमस्कार। हाँ, मेरा गाँव जो है इनके मामा गाँव है। हाँ, क्या नाम है आपका? टेकेंद्र कुमार वर्मा। टेकेंद्र कुमार वर्मा जी हैं। और टेकेंद्र कुमार वर्मा जी, ये आपके फार्म का क्या नाम है पूरा? ये हमर घानी कोल्हू केंद्र है। हमर घानी ऐसा नाम रखा है, हमारा छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है, इसलिए हमर घानी कोल्हू केंद्र। और छत्तीसगढ़ में हमारा को कहते हैं हमर। हाँ, तो वहां से है हमर घानी, यानी हमारा घानी। हाँ, तो लोगों को एहसास है गांव के लोगों की, वो अपने ही घानी में जा रहे हैं, हमारे घानी में जा रहे हैं, हमारे घानी, तो दूसरे की घानी में नहीं जा रहे हैं। हाँ। तो खुद के घानी में आ रहे हैं सब। और भैया ने कोदो, कुटकी और सांवा ये सब लगाया था, हमने उसका वीडियो कवर किया है, बहुत बार वीडियो उनके कवर करते रहते हैं, अभी राज्योत्सव पे भी किए हैं। तो चलिए डिटेल के साथ समझते हैं कि तेल घानी से निकले हुए तेल का क्या बेनिफिट है, ये समझे। फिर तेल घानी कैसे कोई लगा सकता है ये भी समझे। लेकिन उससे पहले कहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। तो ये तेल घानी के साथ साथ और क्या करते हैं? जी, मैं बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ मुंबई में 17 साल से, और बैंकिंग से ही जुड़ा हुआ हूँ। मगर 2020 में जो ये महामारी आया, भयंकर महामारी कोरोना का, उसके बाद मैंने आहार चिकित्सा भी चालू किया, न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट। तो मैंने लिंकन यूनिवर्सिटी मलेशिया और राजस्थान यूनिवर्सिटी से 4-5 न्यूट्रिशन के कोर्स किए हुए हैं डॉक्टर विष्णुपाल चौधरी सर के अंडर में। तो उसमें हम चिकित्सा कर रहे हैं, मैंने कोरोना काल से ही हम चिकित्सा कर रहे हैं। घर बैठे लोगों को नारियल पानी, संतरा जूस से हम लोग इलाज कर रहे थे। उस समय पे जब महामारी का भयंकर डर छाया हुआ था कि लोगों को लगता था कि हॉस्पिटल जाने के बाद भी कुछ होगा कि नहीं होगा, उस समय मैंने खुद करीब 42 ये कोरोना पॉजिटिव जो मरीज थे उनको घर बैठे ही ठीक किया अपने नारियल पानी, संतरा जूस के माध्यम से और टमाटर खीला के सलाद से। तो वहाँ से ये जर्नी हुआ, वो यहाँ पे कोल्हू पे आएगा, आपको बताता हूँ मैं, वो एंड होगा कि फिर हमको बाद में दूसरे बीमारियों पे भी इलाज करते गए। बीपी, शुगर का आया, फिर दूसरी चीज़ें आई। उसके बाद आया बात कि गंभीर मरीजों को और जल्दी कैसे ठीक किया जाए। जैसे हम लोग डाइट, कोई भी आदमी ठीक चेंज करता है, परिवर्तन करता है अपनी दिनचर्या में, खान पान में, तो ऑटोमेटिकली वो ठीक होना चालू हो ही जाता है। मगर भयंकर और मरीज है, उसको और जल्दी कैसे ठीक करें, तो इस पे मैं अभी खास काम कर रहा हूँ कि ताकि उसको हमारा इलाज होते ही और जल्दी उसको रिलीफ मिल जाए। तो उसमें हम लोग को ये पता चला डॉक्टर खादरवल जी का प्रोटोकॉल कि ये बैल घानी का जो तेल है, वो तेल ही हम
कई अलग अलग बीमारियों में उपयोग करें तो जल्दी उनको रिलीफ मिलेगा। और इसका इतिहास जो है वो है कि 2.5 लाख साल से हमारे पूर्वज यही तेल पीते थे, चाहे कितना भी गरीब आदमी हो, चाहे कितना अमीर आदमी हो, यही तेल पीते थे। क्यों? क्योंकि दूसरे विकल्प कोई था ही नहीं, यही तेल था, है ना। तिरही का तेल है या इसका तेल है, यही था। अलग अलग नेपाल वगैरह में आपको पहाड़ों में और अलग छोटा मशीन आता है लकड़ी का ही, उससे वो लोग निकालते हैं, बट यही तेल था। तो उससे लोग स्वस्थ रहते थे, लंबा जीते थे। तो वही हमको साधन मिला कि ये तेल घानी हम लगाएं तो हमको मरीजों को जल्दी आराम देने में सहायता मिलेगी, इसलिए हमने तेल घानी लगा। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आप आहार थेरेपी पे ही काम करते हैं, तो अभी है क्या आहार थेरेपी का कुछ है? जी जी, हमारा पूरा उससे समझते हुए हम तेल घानी तक बिल्कुल बिल्कुल। आइए वहाँ चलते हैं। तो अभी हम आ गए हैं बाहर। अब बाहर जब आए हैं तो लोकेशन को भी समझा देते हैं। ये जो सड़क है इधर देख रहे हैं, इधर ये उतई होके दुर्ग जाएगी ये सड़क, और इधर जो है ये जाएगी पाटन, और ये सड़क के में जो है पाटन से 5 किलोमीटर पहले पड़ता होगा, 5 किलोमीटर पहले पड़ता है देवादा। और एक जो अभी बनते हुए दिख रहा है वो भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बन रहा है, जो टेढ़ेसरा से अभनपुर निकल के विशाखापट्टनम जाएगा। मतलब लोकेशन में कोई दिक्कत नहीं है देवादा के, एकदम टापो टाप लोकेशन पे देवादा है। साथ में टापो टाप लोकेशन के सड़क के किनारे इनका हमरघानी है, पहला ही है, पहला देवादा में घुसने का पहला घर ही है। ठीक है, अभी हम चलते हैं भीतर। इधर लगा है इनका पोस्टर, इधर पे लिखा है हमरघानी कोल्हू, इधर लिखा है आहार चिकित्सक। अब हम चिकित्सक साहब के जो काउंटर है वहां तक पहुंचते हैं और बाकी चीज़ों को भी समझते हैं। इसमें क्या क्या है भाई, थोड़ा सा जरा समझा दो। जी, मैं यहाँ पहुँच के आपको बताता हूँ। हाँ, इसमें खास हमने है, हमारा तेल का सेक्शन है, नारियल के तेल का है, ये सारे अलग अलग बॉटल हैं, और संतरा मूंगफली का भी है। राज्योत्सव से आए हैं तो उसका डिस्प्ले में नहीं डाले हुए हैं। तो संतरा जो मूंगफली है, सरसों का है, उसका है, सारे अलग अलग बॉटल ये सब रहेंगे। ऊपर लाइन तो हमारा आपको दिख रहा होगा, मिट्टी के बर्तन है सारे, है ना। ये पूरा एक सेटअप किचन का रहेगा, जो लोगों को लेना चाहिए हेल्थ के लिए। इसके बाद है अपना दंत मंजन है, हर्बल दंत मंजन, हर्बल जो सोप है, और हर्बल अपना शैम्पू है। ये 3 चीज़ है खास। और अपना फिर डिश वॉश पाउडर है। और इसको जरा सामने लाके दिखा देना, मिलेट्स को जरा मिलेट्स को ना। ये मिलेट्स में फॉक्सटेल मिलेट है, ये आप देख सकते हैं। और हमारा ये लिटिल मिलेट है। कोदो मिलेट हमारा पूरा बिक गया है, तो अभी हम उसको नया पैकेजिंग नहीं कर पाए हैं, हमारे पास रखा हुआ है, वो भी है। और ये अनपॉलिश्ड मिलेट है, अनपॉलिश्ड मिलेट है, इसको पूरी तरीके से इसका छिलका नहीं निकाला हुआ है। हाँ, अनपॉलिश्ड मिलेट की पैकिंग है, तो कोई मिलेट चाहिए तो भी भेज देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये भाई साहब मिलेट भी भेज देते हैं, इनके पास अनपॉलिश्ड मिलेट है। और उधर तेल भी है, जो तेल खानी से निकला है, अलग अलग तेल है। अभी हम चलते हैं इससे और आगे क्या क्या है ये देखते हैं। इधर देखेंगे तो पूरा पैकेट में है क्या जी? इधर पैकेट में पूरा डिब्बे में पैकेट ये सारे, जैसे मैं बताया आपको, हमारा ये 1 लीटर का नारियल और ये मूंगफली का है, सब रखा हुआ है। अभी थोड़ा हम जमाने में इसमें राज्योत्सव से आए हैं तो नहीं हो पाया है। इसके साथ साथ और क्या क्या है? तो जैसे मैं बता रहा हूँ, ये हर्बल शैम्पू है हमारा। अच्छा, तो गंभीर मरीजों को हम बोलते हैं कि आप जैसे ऐसे शैम्पू यूज़ करें, केमिकल फ्री, जिसमें आंवला, हर्रा, बहरा का उपयोग हम लोग करते हैं। तो उनका हेल्थ अच्छा रहेगा और उनके बाल अच्छे रहेंगे, साथ साथ शरीर में कोई केमिकल नहीं जाएगा। हर्बल सोप रहेगा, जिसमें मुल्तानी मिट्टी, हल्दी और नीम का उपयोग रहेगा। अच्छा, हर्बल साबुन है, साबुन, हाँ, केमिकल फ्री जो साबुन आता है उसका विकल्प है। जो अपना मुल्तानी मिट्टी से लोग नहाते ही हैं, उसमें हल्दी अलग डला हुआ है और आपका नीम डला हुआ है, नीम का पाउडर। तो वो शरीर के लिए पूरा अच्छा रहता है, डिटॉक्सीफायर रहता है ये। अच्छा, तीसरा है हमारा ये हर्बल मंजन भी रहेगा। तो हर्बल मंजन में हमारा इंग्रेडिएंट जो हो जाएगा वो है कि हल्दी है, उसमें पुदीना है, सेंधा नमक है, आपका लौंग है, आंवला, हर्रा, बहरा है। तो ये सारी चीज़ों का मिश्रण उसमें रहेगा। अच्छा। और सारा आपका नाम मैंने आपको बताया, उसी समझ में आ जाता है कि ये बहुत ही प्राकृतिक हर्बल दंत मंजन रहेगा। ये सभी प्रकार की बीमारियों में हमको फ़ायदा करता है, ना कि जो भी केमिकल का जो पेस्ट आता है उसमें झाग आता है और उसको ब्रश से करते हैं। तो इसको हाथ से ही करना रहेगा। ये हमारा हर्बल मंजन सोप शैम्पू ये है। हाँ, हम लोग बच्चे थे तब भी हाथ से ही करते थे। जी जी जी। ब्रश बहुत बाद में आया है, बहुत बाद में, और दांत झड़ गया है उसके चलते। यस यस, वो मेरा भी 5-6 नया लगा। हाँ, ब्रश जो है वो मसूड़ों को, गम्स को हमारे नुकसान पहुंचाता है। हाँ, और दांत छिल जाता है ये। हाँ, फिर वो ठंड में दर्द करते। हाँ, मैं खुदे लगवा हूँ 5-6 ठन। हाँ, अच्छा, अब आगे दिखाते हैं, आइए। ये एक खली निकला है वो है? हाँ जी, ये मूंगफली का खली है। हाँ, मूंगफली का खली है, ये आप देख सकते हैं, ये वाला।
हाँ, ये मूंगफली खली है। हाँ, ये हाँ, मूंगफली और ये जो खली तेल घानी से निकलता है, कच्ची घानी से, वो बहुत स्वादिष्ट रहता है, मिठाई के जैसे रहता है, जैसे मूंगफली का खा सकते हैं। ये देखो। हाँ ठीक है भाई। अच्छा, कोई खली खाना है तब आ जाओ भाई। हाँ, वो हमारा वो नारियल का निकला हुआ खली है, तो नारियल का खली है। अभी इधर क्या क्या है ये बता दीजिए। ये हमारा कच्चा माल है अभी का। तो ये थेरेपी में जो हमारा यूज़ करते हैं वो है लिविंग वाटर थेरेपी, जो आप ये पोस्टर में देख पा रहे हैं। ये चारों पोस्टर जो है VIP डाइट, जो हमारा नॉर्मल डाइट है, फल सब्जी सलाद का डाइट रहता है 20-24 का। फिर हमारी 0 वोल्ट थेरेपी है, 0 वोल्ट थेरेपी और लिविंग वाटर थेरेपी और हॉट वाटर थेरेपी, ये थेरेपी। अच्छा, एक चीज मुझे समझाइए जी। ऊपर राजीव दीक्षित जी का फोटो है जी, है ना, स्वर्गीय श्री राजीव दीक्षित जी का फोटो है, फिर विश्वरूप चौधरी जी का है जी, फिर खादरवली जी की बात कर रहे हैं। हाँ। तो तीनों आपस में कहीं कनेक्टेड होते हैं क्या? जी, प्राकृतिक चिकित्सा वाली बात है कि हम प्रकृति से जुड़ कर चिकित्सा कर रहे हैं। राजीव दीक्षित जी भी प्राकृतिक चिकित्सा की बात करते हैं, आयुर्वेद की बात बहुत करते हैं वो आयुर्वेद पे। तो वो ऐसे कनेक्शन तो मैं जोड़ूं तो चिकित्सा की बात अलग है। तो एक वो भी इंजीनियर थे राजीव दीक्षित जी। हाँ। और इंजीनियर होके फिर वो अपना लोगों के चिकित्सा और समाज सुधार में लगे। हाँ। ऐसी विश्वरूप चौधरी जी भी इंजीनियर थे। हाँ, और फिर वो इंजीनियर है। हाँ, वो इंजीनियर है। अच्छा। है ना, इंजीनियर होने के बाद फिर वो लोगों के इलाज करने में लगे। हाँ। और मैं भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तो खादरवली सर भी तो वैज्ञानिक है, तो वो भी हाँ वैसा ही है सब उनका। तो इंजीनियर महू इंजीनियर, मतलब के इंजीनियर की गिनती गिना देते हैं। तो उसने हमारे थोड़ा अच्छा से काम कर पाता है। तो मैं भी इंजीनियर हूँ और इंजीनियर होने के बाद ये महामारी काल में चिकित्सा कर रहा हूँ, ऐसा है। तो हम लोग मैकेनिकल वे से टेक्निकल वे से समझ रहे हैं चीज़ों की। बॉडी में इनपुट जो है जहरीली चीज़ों का, उसको बंद करना है, और आउटपुट जो है जहरीली चीज़ों का उसको चालू करना है कि वो निकल जाए जहरीली चीज़ें, और आना ही बंद हो जाए जहरीली चीज़ें, हमारे शरीर में घुसना ही बंद हो जाए। क्योंकि भगवान ने हमको जो बनाया है तब सब चीज़ देख दाख के बनाया है, बाद में हम जो डाल रहे हैं केमिकल वही हमारा नुकसान कर रहा है। तो वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया। और उसमें हमारा आटा है, और आपका हर्बल चावल का आटा है, अपना स्टोन ग्राइंडेड है ना, वो जो आपका रखा हुआ है, और आपका कोरिएंडर पाउडर है, जो धनिया पाउडर है, चिली पाउडर है, मिर्ची का पाउडर है, ये सब स्टोन ग्राइंडेड रहेगा, जो बहाना से कूटा जाता है पत्थर में। और आपका हल्दी पाउडर रहेगा। अच्छा। तो ये सारी चीजें हमको बेनिफिट देंगी। हाँ। थेरेपी में हम कवर करते हैं हमारा लिविंग वाटर थेरेपी, जो आपने पोस्टर में देखा। हाँ। ये हमारा 3 मटके का सिस्टम है। इसमें अभी हमारे एक एम्प्लॉय ने भी बताया कि वो शुरू में चालू किए थे, उनको सीने में दर्द हो रहा था, उन्होंने करीब 7-10 दिन यूज किया तो उनका सीने का दर्द चला गया। क्या है, क्या होता है इसमें? ये लिविंग वाटर थेरेपी क्या है कि जीवित पानी जो रहता है वो नदी के पानी होता है, वो जीवित होता है, बहते रहता है। तो वो जीवित होता है मतलब उसमें गति रहती है। तो जिसमें गति रहती है वो सबसे बेस्ट पानी होता है। तो हम इस पद्धति से नदी का पानी बना रहे हैं, जिसमें आप नदी का पत्थर रहेगा, चकमक पत्थर चाहे तो आप दिखा सकते हैं, दिखाओ तो जरा। तो ये आपको दिखेगा नदी का पत्थर जो है वो नीचे है। हाँ। फिर उसका जिसमें उससे छोटा पत्थर है बजरी, फिर रेती है, रेती के ऊपर में कोयला आपको दिख रहा है। नदी का पत्थर नीचे, और हाँ सर, नदी का पत्थर नीचे मतलब यहाँ पे आएगा। हाँ। और इसके ऊपर में बजरी आएगी छोटी छोटी नदी का, फिर उसके ऊपर रेत आएगा, और रेत के ऊपर में कोयला आएगा, उसके ऊपर में पानी जो है हम डालते हैं। सेम काम इसमें भी होता है। सही सिस्टम, इसमें पानी डालते हैं, ये इसमें आ जाता है। हाँ, कैसे बोल रहे हैं? वो टप टप चूके इसमें हमने छेद किए हुए हैं, वो इसमें आता है। उठा के जरा दिखाइए। जी जी, ये है, लोगों को समझ आना चाहिए ना। ये जो है छेद आपको दिख रहा होगा। अच्छा, 1 2 3 4 छेद कर सकते हैं। कर दिए। हाँ। तो वो धीरे धीरे उसमें टप टप अच्छा, मतलब वो एक तरीके से फिल्टर हो रहा है। हाँ, तो उसमें नेचुरल फिल्टरिंग हो रहा है। इसमें भी वही चीज से डाला हुआ है, रेत नदी का बजरी, कोयला घलो डालेगा जी। कोयला, चारकोल डाला हुआ है। है ना, नॉर्मल लकड़ी का जो कोल रहेगा वो लगेगा चारकोल। इसके बाद जो चारकोल ही बोलते हैं ना भाई, चारकोल ही है, चारकोल। हाँ, चारकोल ही है। हाँ, एक चारकोल वो स्पंज आयरन से निकलता है, उसको भी बोलते हैं। कोई डाल मत देना उसको। वो कोयला, लकड़ी का कोयला वो सबसे बच गया ना, लकड़ी का जला हुआ कोयला चारकोल रहेगा, है ना। उसके बाद सेम प्रोसेस इसमें भी रहता है, इसमें भी छेद है। उसके बाद नीचे में जो रहता है तांबा का एक प्लेट रहेगा। आप जो है से तांबे का छोटा सा कोई भी पात्र, अभी उसको उठाएंगे तो वो भी दिखा सकते हैं। मैंने वजन नहीं। तो ये तांबे का आपको दिख रहा होगा नीचे, ये दिखा दीजिए। वो तांबे का जो पात्र है वो है, छोटा सा प्लेट है। अच्छा। हाँ, प्लेट में जो सारा जो तांबे का शक्ति सबको पता ही है। हाँ। ये सारा सिस्टम बनाने का मतलब ये है कि हम एक काइनेटिक एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं इसमें। हाँ। और जो नदी में होती है वो काइनेटिक एनर्जी का चीज जब लोग उपयोग करते हैं, हफ्ते भर में ही बहुत बड़ा परिवर्तन लोगों को दिखता है। ये इसका है
हीमोग्लोबिन लेवल जिसका गिरा हुआ हो, या और वो उनका जो खून चढ़ता है उनको, मतलब बच्चों को खून चढ़ता है आजकल थैलेसीमिया के मरीजों को, वो सब का जिसका 15 दिन में चढ़ रहा है, हफ्ते में 2 बार 3 बार चढ़ रहा है, वो पहले हफ्ते में ही वो 3 से 2 हो जाएगा। पहले हफ्ते में उपयोग करने के बाद इसको। खान पान का तो शरीर पे बहुत असर है ना। तो ये जो पानी भी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और मिट्टी में ही सारे जो तत्व हैं सबसे ज़्यादा होते हैं आपके अन्य धातु की तुलना में। सबसे ज़्यादा तत्व मिट्टी में होते हैं, क्योंकि आपको पता ही है मिट्टी में ही सेब फल होता है, मिट्टी में ही केला अंगूर पपीता होता है। ये हमारा लिविंग वाटर थेरेपी हो गया। इसके बाद है 0 वोल्ट थेरेपी। 0 वोल्ट थेरेपी तो आपको पता है कि ये जो तांबे का जो तार रहता है, ये तांबे का जो तार है ये पूरा रहता है, इसकी बिस्तर के ऊपर सोना रहता है। इसके ऊपर जितना ज़्यादा उपयोग करें इस तांबे के इसमें, और वो जाके कनेक्टेड होता है बाहर में ज़मीन में 2 फीट हमको उसको एक तांबे का रॉड को गड़ाते हैं, और वहाँ से अर्थिंग जो है यहाँ पे मिलता है। मतलब इसका मतलब यह है कि आपने चप्पल नहीं पहना हुआ है और बिना चप्पल के आप ज़मीन में खड़े हैं, वो अर्थिंग आपको मिलती है रात भर। अच्छा, जितना यूज़ करें तो उसी से बहुत सारे परिणाम लोगों को मिले हैं। 0 वोल्ट थेरेपी के आप सर्च कर सकते हैं विश्वरूपा.com में, कि पहले दिन ही लोगों का जो दर्द है, वो शरीर में अगर दर्द रहेगा तो पहले दिन ही वो दर्द वहीं से छूते ही उसका सोने के बाद ही 5 मिनट में वो कम होना चालू हो जाता है। दूसरी बात, थकान है किसी का थकान दूर होना चालू होता है। नींद जो किसको अच्छी नहीं आ रही है, इंसोम्निया का समस्या है ना, नींद जल्दी नहीं आती है, कुछ जाते ही वैसे होंगे नींद आना चालू हो जाएगी एकदम, और ऐसी नींद आएगी जो बोलते हैं ना सोया और उठा, बिना कोई इंटरप्शन नहीं। और सूजन है, वो सूजन कम होना चालू हो जाती है इसमें। और पर्टिकुलर पार्ट के लिए एक और डिवाइस है हमें, जैसे आपके यहाँ पे समस्या है, यहाँ पे समस्या है, तो वो डिवाइस को यहाँ पे इस कनेक्टर से आप ना कनेक्ट करेंगे। इस कनेक्टर से कनेक्ट करके, जैसे इस आँख पार्ट में समस्या है तो उस पार्ट में वो बैंड को बांध देंगे, तो इस पार्ट में वो जो घाव है या समस्या है, वो सूजन है, वो सारी चीज़ जल्दी दूर हो जाएगा। और ये हमारा हॉट वाटर थेरेपी है, ये हमारा सबसे बड़ा थेरेपी है, जो और गंभीर मरीजों को हम लोग तुरंत आराम देने के लिए करते हैं। जिसमें कैंसर का 4th स्टेज मरीज हो, दर्द से व्याकुल है, वो भी इसमें आके तुरंत उसको आराम मिलता है। इसमें आइबुप्रोफेन की बड़ी बड़ी दवाइयाँ देने की जगह में ये उपयोग कर सकते हैं। और इसमें और बड़ी बड़ी जो अलग अलग जो छोटी बड़ी समस्याएं, सिंपल से बुखार हो या किडनी की समस्या हो, हर चीज में रिलीफ। नॉर्मल अगर थकान है तो भी लेट जाओ तो भी वो ठीक हो जाता है। मोटापा है तो उसके लिए ब्रह्मास्त्र है। तो ये हमारा सबसे कहे तो बड़ा टूल है, सबसे बड़ा जो बोलते हैं ना, बड़ा जो औजार है वो हमारा ये है हॉट वाटर थेरेपी। इसमें गीजर लगा हुआ है और ऑटोमेटिकली पानी रोटेट होता है इस मोटर के माध्यम से, है ना। ये मोटर है, वो पानी वापस रोटेट करता है, गर्म पानी से आता रहता है और टेम्परेचर इसमें मेंटेन होता है। ये हमारा हॉट वाटर थेरेपी। ये जाता समझा दो। तो ये हमारा आउटर एरिया है, इसमें हम और बहुत चीज़ें लगाएंगे, मगर फिलहाल ये है जो स्टोन ग्राइंडिंग के लिए हमने उपयोग किया हुआ है। ये अपना है जो नॉर्मल आटा निकलता है इस जो स्टोन ग्राइंडिंग पद्धति से, है ना। तो ये आप घुमा के देख सकते हैं, और इसमें जो आटा निकलेगा नीचे बैठ के घुमाना पड़ता है, तो उसमें अच्छे से निकलता है। हाँ, इसको अभी सेट करेंगे, है ना, सेट करेंगे। और ये पद्धति जब निकलेगा आटा ना, तो ये कोल्ड प्रेस बोलते हैं इसको। कोल्ड प्रेस है ये। अच्छा, कोल्ड प्रेस सिस्टम। और मशीन से हॉट प्रेस होता है। हाँ, वो तो मशीन तो आपको पता ही है कि वो गर्म करता है चीजों को। ये हमारा बहाना हो गया, बहाना सिस्टम, बहाना और मूसल का सिस्टम रहेगा। और बहाना मूसल सिस्टम से हमारा ये अपना जो मसाले हैं वो हम लोग इसमें कूट सकते हैं। और इसमें जो हमारा एक बहुत सुंदर गाना है छत्तीसगढ़ी में, मतलब इतना इम्पोर्टेंट कोई चीज हुई तब गाना बनी है। धान बिना खटले मुसर बहाना बाजे, धान बिना खटले, ये गाना है, बहुत फेमस गाना है, पुराना गाना। हाँ, तो जब कोई चीज बहुत इम्पोर्टेंट रहता है तो उसके ऊपर बनता है ना। अभी अब आ गए हम दूसरे इम्पोर्टेंट चीज के ऊपर, और इसके ऊपर भी गाना है। अच्छा। सुने छत्तीसगढ़ी में? मैं तो नहीं सुने। नहीं सुने? नहीं। अरे सब उदास आदमी मन गाते हैं नहीं गा, नवा नवा बिहाव होते परेशान हो जाता था। अच्छा। हमारे यहाँ जो कवि हैं, सबसे बड़े कवि लक्ष्मण मस्तूरिया जी, उनका गीत है। हाँ, चारों मुड़ले धंधा गए विधाता घा सुख के खातिर बिहाव करे अपन मुड़ में घाव करे, चारों मुड़ले धंधा गए विधाता, ये गाना है नहीं, घानी कस बैला फंदा गए विधाता। हाँ, ये देखो, ये हमारा सब गीत है जो गांव गांव में लोगों को याद रहता है, और इसके ऊपर गाना है, मतलब समझ सकते हो कितनी महत्वपूर्ण चीज है। अभी आ गए उसी महत्वपूर्ण चीज के पास। ये देखिए, आजा हरीश और जरा घानी के साथ साथ घूम जी। ये देखिए, ये बैला गजब के है यार, कदर हार के जी। हाँ, बैला गजब के है। बैला कतका के? बैला हार ये 13,000 मिले नमन। 13,000 के। ठीक ठीक, अच्छा घूमत है यार। हाँ, तो अभी एक चीज बता, ये कितने स्पीड से बैल घूमता है भैया, ये बता दो। ये इसका आरपीएम जो है लोएस्ट आरपीएम रहता है, रिवॉल्यूशन पर मिनट। हाँ। 1 मिनट में करीब 2 आरपीएम इसको मान के चल सकते हैं आप। हाँ। और सबसे लोएस्ट है। हाँ। और सबसे शुद्ध तेल ये घानी निकाल के देती है। हाँ। है ना। हाँ।
और इसको घूमना कितना चाहिए, मतलब उसी स्पीड में घूमना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैं बार बार बोलते रहता हूँ कि 80 साल से, मतलब 1980 से पहले पूरे 2.5 लाख साल से हमारे बुजुर्ग जो हैं वो यही तेल पीते थे। तो आज कई लोग प्राइस की बात करते हैं, मगर वो सब लोग यही तेल पीते थे। इससे वो लोग स्वस्थ रहते थे। अच्छा। तो नया जो विकल्प आया है 1980 के बाद, ये जो मशीन और मिलावट का जो रिफाइंड तेल सब आया है, इसके बाद ही सारी बीमारियां चालू हुई हैं। आपको पता होगा 1980-70 के पहले बीमारियां ये सब नहीं थी और लोग लंबा जीते थे और एकदम स्वस्थ जीते थे, ये सभी को पता है। तो वही कारण था कि ये तेल है। बाकी जो मिल रहा है वो तेल, उसको मैं संज्ञा नहीं देता कि वो तेल है। अच्छा, उसमें खराबी क्या है? खराबी है कि उसका हाईएस्ट आरपीएम जो होता है वो गर्म करता है तेल को और उसकी सारी न्यूट्रिशन वैल्यू को खत्म कर देता है और कई हाई टेम्परेचर में वो गर्म होता है। ये तेल जो है आपको ठंडा मिलेगा, गर्मी के मौसम में आएंगे तो भी आपको ठंडा तेल मिलेगा नीम के खाने में। अच्छा, और ये ठंडा कोल्ड प्रोसेस है, वेरी कोल्ड प्रोसेस इसको बोल सकते हैं। साथ में आपको अनाज के ऊपर भी भरोसा है कि जो चीज आप डाल रहे हैं वो चीज परफेक्ट है, वही दिख रहा है ना भाई? आप जैसे जो लाया है उसको पता है कि मैं मूंगफली चलाया हूँ, जो लाया है उसको पता है मैं नारियल चलाया। क्या क्या किया है उसके साथ किसी को पता नहीं है, है ना? वही बात है। प्यूरिफाई कथे तक कैसन होते? प्यूरिफाई मतलब तो वही चीज है, प्रोसेस जो है जो रिफाइंड तेल में करते थे। और रिफाइंड में ये प्रोसेस है कि पूरा का पूरा उसका जो गाढ़ापन है उसको निकाल दिया जाता है। वो सबको पता ही है। आप यूट्यूब में सर्च करेंगे रिफाइंड तेल कैसे बनता है तो आपको सारी सच्चाई मिल जाएगी। इतना ही बोलना है। अच्छा, कितने बार उसको गर्म करते हैं, 12 प्रकार के जो हानिकारक केमिकल है उससे धोते हैं और उसके बाद 450 डिग्री टेम्परेचर में उसको गर्म करते हैं, वो भी 4-5 बार, तब जाके आपका रिफाइंड तेल मिलता है जो 100-200 रुपये लीटर मिलता है। दोनों के बीच पे आदमी के शरीर पे क्या अंतर है, ये जरा मुझे बिल्कुल। तो वही मैंने जैसे बोला, पहले लोगों की उम्र लंबी रहती थी। ये आजकल जो हार्ट अटैक हो रहा है, ब्रेन के इशू हो रहा है, नस का इशू हो रहा है, अलग अलग जो इशू हो रहा है समस्या, लक पैरालिसिस वगैरह अटैक हो रहा है और बीपी शुगर का हो रहा है समस्या, ये सारी चीज़ें उस समय नहीं होती थी, है ना? क्योंकि डॉक्टर ही नहीं थे 1970 के पहले, इतने हॉस्पिटल ही नहीं थे। आप खुद ही रियलाइज करेंगे इस बात को। तो ये कोई चेक कराने की बात नहीं, डायग्नोसिस भी नहीं था। विश्वरूप सर वही बोलते थे, डायग्नोसिस ही पहला कारण है बीमारी होने का, है ना? लक्षण तो आते नहीं है। तो ये सारी चीज़ हमको जो इतिहास में जाएंगे तो वही चीज़ हमको ये मिलेगा, प्रमाण मिलेगा कि इससे लोग स्वस्थ रहते थे ऐसी चीज़ों से। और घानी तेल जो है वो हमारी किचन का सबसे बड़ा अस्त्र है जो पूरे शरीर में जाता है और वो अगर ख़राब रहे तो चिपकता है, फिर वो उसको नस को पतला करता है, मतलब उसमें जमा होता है। तो खादर वाली सर कहते हैं कि इसको बतौर चम्मच से भी ले लेना चाहिए, अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग रिकमेंड करते हैं। सुबह सुबह सो के उठेंगे तो अलग अलग बीमारी में इस तेल को चम्मच 1 चम्मच 2 चम्मच जो हम लोग जैसे बताते हैं उस हिसाब से पीना है तो उनकी बीमारी और जल्दी ठीक। वो साग में डारबे इसे नहीं कहा है, वो कहते हैं ताजा कच्चा पीना है कहते हैं उसको। कढ़ाई में डाल के फ्राई करके, लहसुन डाल के भूंज बघार के, ऐसे नहीं कहा है। पूरा जीवित फूड का मामला है। जीवित फूड मतलब जो जिंदा है, जिसके अंदर में जीव है। आप जैसे गर्म करते हैं तो पहले तो जीव जो है मर जाता है ना? आप मिट्टी के बर्तन में उपयोग करेंगे, बनाएंगे तो और अच्छा उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू रहेगा, ऐसा है। तो ये अच्छा इसके लिए बोलते हैं। अभी हम उसके पास चलते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या क्या डाले हैं। अभी तो मोर अंदाज से नारियल डाले हैं। क्या डाले इसका? नारियल डाले, ठीक। ये डाले हैं नारियल, हाँ ये नारियल पेरा थे, हाँ ठीक है। अभी तेल निकलना चालू हो गया है, देखिए। और ये इस तरीके से दबाता है ना? ये देखिए, ये इस तरीके से दबाएगा, ये दबा रहा है इस तरीके से, हाँ ये बाजा थे, दबावा थे, ठीक है। आजा भैया मोर कर आजा। ये तेल निकला था, भीतरी में दिखा थे, तेल निकलना चालू हो गया है और उधर दिखाई दे रहा है। कितना देर में 1 लीटर निकल जाता है जी? ये नारियल तो बहुत ही फास्ट निकलता है, तो हमको तो 1 लीटर के लिए 20 मिनट चलाएंगे तो भी निकल जाएगा। अच्छा, बहुत फास्ट निकलता है नारियल? बहुत फास्ट निकलता है नारियल में, ज़्यादा समय नहीं लगता है। हाँ, और देखो मैं जैसे कह रहा था ना कि बैलों का आदमी से रिलेशनशिप है, तो पहले जमाने में होता क्या था? अभी तो सब धान के रेट के चक्कर में सब धनहा हो गए। पहली जमाना में दलहन होए तो ओकर भूसल कौन खाए? बैला खाए, ठीक है। तो अपन अपन बैला बर बचा के रखे, लाकड़ी के भूसा खाई हमर बैला, ऐसने रहा नहीं का? सुबह सुबह और सुबह सुबह ओल डारे, है ना? दोपहर में डारे, बत्तर के दिन में बचा के रखे रहा है कि हमर बैला खाई। अब कौन आदमी फुर्सत है नहीं है बैला के बारे में सोचे के, हैं? एकर खलीला एकरो खलील बैला खाती, खलील चावस खाते, मिठाई बराबर खाती, अब एकर तेल आदमी पीती जी। तब ऐसे रही ना, तब वो कनेक्शन खत्म हो गई। अभी हाँ, अब ये बता 1 लीटर कब बेर में निकली है?
ये हार हो गए आपके, जैसे गलगलात हो हिसाब से आपके आधा लीटर तो लगभग तेल आपके हो गया है। और हाँ में जो पहला जो घानी चले हैं ओकर हिसाब से हाँ, तो कितना हुआ उसमें? एक चीज होता होगा क्या, इसका जब खली तैयार होता होगा तो थोड़ा अच्छा टाइट हो रहा है। मैं सोच रहा था इसमें मॉइस्चर होगा, लेकिन ये मॉइस्चर नहीं है, मतलब इसमें छूट नहीं रहा है, है ना। मैं सोच क्या रहा था कि इसमें छूट जाता होगा तेल, ऐसा नहीं छूट रहा है, पूरा निचो देता है, निचोता है। अच्छा ठीक है भाई। अब ये तो फायदा की बात हो गई, घानी कद कम बने तेला बता। घानी के बारे में है, ये इन्वेस्टमेंट जो हुआ है हमारा घानी का 1.25 लाख करीब हमको पड़ा है। और ट्रांसपोर्ट करके हरियाणा से है घानी, सुनील जी हैं वहाँ के बढ़ई हैं, और वहाँ हरियाणा से ये आया है। 1.25 लाख का ट्रांसपोर्ट का मिला के 14,000 ट्रांसपोर्ट लगा था, है ना। और बाकी तो जो इस साइड का खर्चा है वो हुआ, और यहाँ फिट कराने का खर्चा है वो अलग हुआ है। गाड़ी को यहाँ पे नीचे फिट कराना है, आपका ये जो चौड़ी बनाना है ये, और ये ऊपर का शेड है, शेड का भी वैसे 20-25 आसपास से तक उससे कम लगा होगा। और बस बाकी सेटअप यहाँ का था पहले से, हमने इसलिए चूज इसीलिए किया था क्योंकि यहाँ पे शटर वाला ऑलरेडी यहाँ पे दुकान है। हमारे पिताजी के दोस्त का ही उनका ये ब्यारा है पहला, तो वहाँ पे किया था ये। अच्छा ते भैया थोड़ा रोके रवि, अभी एडहार खोल, तो एडहार निकल ही का कुछ, ये निकल रहा है तेल, इसी तरीके से तेल निकलेगा, है ना। हाँ ठीक, हाँ क्या बताते रहे भाई, ये भैया बताते रहे इसका, ये देखो तेल निकला थे ऐसे कोस के लागी का जी, हाँ वो नीचे जाम हो गया होगा, ये निकलने लगा तेल, अब इसको छान दे रहे हैं, है ना। जी जी हाँ छान दे रहे हैं, नारियल का तेल निकल रहा है। तो अभी बड़ा टुकड़ा वगैरह राजस्व में कितना बिका? राजस्व में हमारा नारियल तेल ही है, वो तो पहले पूरा बिक गया। हाँ। ना क्योंकि नारियल तेल लोग पहले सैंपल के लिए सब लोग उपयोग किए। हाँ। तो छोटा जब हमने बॉटल बनाया था 250 ml का, वो पूरा बिक गया हमारा, खत्म हो गया। हाँ 1 लीटर का भी लेके गए हैं। हमारे बघेल जी हैं वो लेके गए हैं। अच्छा पथर्रा वाले। हाँ अच्छा पथर्रा वाले बघेल जी। हाँ पथरी वाले बघेल जी, पथरी वाले बघेल जी हमारे अमित बघेल जी उनके भाई हैं। अच्छा उनके अमित बघेल जी के भाई लेके गए हैं। हाँ। अच्छा उनका घर है पथरी, अमित बघेल जी का, उनके भाई लेके गए हैं बोल रहे हैं। ठीक है भैया, ये निकल गया, ये तेल निकल गया, इसी तरीके से अभी और निकलेगा, 1 लीटर निकलेगा मेरे अंदाज से। ये निकलेगा, ये जो भी डाले हुए हैं तो वो भी निकलेगा। इसका पूरा आउटपुट है वो तो आपको हम जो निकाल पा रहे हैं वो 15 किलो में हमारा जो है 9 लीटर तेल निकलता है। 15 किलो में 9 लीटर तेल निकलता है इसमें। ठीक है, नारियल पे। हाँ ठीक है। और ये भैया एक चीज बता रही है। हाँ भैया का परिचय बताओ। मैं बस ये बोल रहा था, नहीं अब नाम बताओ ना। मनोज कुमार वर्मा। मनोज कुमार वर्मा जी हैं। भैया बोल रहे हैं कि इसका लड्डू बनता है, इसका लड्डू बन जाएगा, यानी कोई भी मिठाई बना सकते हो। हाँ तो ये मीठा अच्छा है ना भैया। हाँ। आधा तो इसे में होते हो तो आधा इसे करत थोड़ा चक देता हूँ। नहीं हमारे साथ में जो मिलन है ये हमारे काम करते हैं। हाँ। ये बता भी नहीं लग, इनके पिताजी पहले हलवाई हैं, हलवाई में थे। हाँ। तो ये अभी इसको लड्डू बना के बेचबो करके बता रहे हैं। ऐसे प्लानिंग है। अच्छा इसको लड्डू बना के बेचना है। हाँ हाँ ये भैया कहा थे लड्डू बना के बेचना है। ठीक है, तो वर्मा जी आइए, कौन कौन सा तेल आपके पास मिल जाएगा ये जरा समझा दीजिए। हमारे पास अभी नारियल तेल उपलब्ध है, प्रचुर मात्रा में है, और मूंगफली का भी तेल है जो हमने कल भी निकाला था। हाँ। और सरसों का भी तेल है। हाँ। और एक हमारे पास अलसी का भी है। हाँ। और बादाम तेल भी एक सैंपल हमने बनाया हुआ है, 1 लीटर का है। हाँ। निकाला हुआ है। हाँ। और एक है राम तिल का तेल भी है, राम तिल का तेल भी है। ये सारे तेल बहुत बड़ी डिमांड जो है अभी हमको राज्योत्सव से समझ में आया। हाँ। कि लोगों में तिल के तेल की ज्यादा डिमांड है। हाँ, सभी लोग जा रहे थे तिल के तेल की डिमांड, क्योंकि खासकर अब विंटर का सीजन आने वाला है, ठंडी का। हाँ। तो उस नाम से तिल की डिमांड बहुत है। तो हम वो उसके ऑर्डर हमने लिए रखे हैं। हाँ। वहीं राज्योत्सव में अब हम तिल का भी करेंगे। अब मेरा जहाँ तक अनुमान है तिल के तेल का छत्तीसगढ़ में रकबा भी घटा है, इसीलिए डिमांड ज्यादा है। तिल का तेल लोगों को मिल नहीं रहा होगा, इसलिए डिमांड ज्यादा है, रकबा घटा है छत्तीसगढ़ में। हाँ। तिलहन का दलहन का एरिया थोड़ा घट गया है, तो इसलिए है। तो भाई तेल घानी, मिलेट्स और बाकी चीज़ों के बारे में और क्या कहना चाहेंगे? जी मैं ये जो हमने जो शुरू किया है इसमें एक अनुरोध करना चाहूँगा दर्शकों से कि ये चीज़ें जो नई आई हैं आपको डेफिनेटली लगेगा कि थोड़ी सी महंगी हैं, है ना, क्योंकि आप मेहनत को देख ही रहे हैं, खाने में कितनी मेहनत लगती है और लोग मशीन से कितनी आसानी से तेल निकाल देते हैं और मिलावट भी होती रहती है। यहाँ पे शुद्ध तेल मिलेगा। ऐसे ही बाकी चीज़ों सभी चीज़ों पे आपको ये समझना है कि जो स्टोन ग्राइंडेड आटा हुआ, हमारा स्टोन ग्राइंडेड आपका जो चक्की का आटा हुआ, या स्टोन ग्राइंडेड आपका जो धनिया हल्दी मिर्ची का पाउडर हुआ, ये सब चीज़ें मेहनत लग रही है। और हमने जो हर्बल दंत मंजन बनाया है, हर्बल साबुन बनाया है, शैम्पू बनाया है, वो आप हमारे कैटलॉग में आप देख सकते हैं इस नंबर पर व्हाट्सअप करके। और
इसके बाद जो हमने हर्बल इसमें फ्लोर क्लीनर बनाया है और हर्बल अपना डिश वॉश पाउडर बनाया है, डिश वॉश लिक्विड बनाया है। इसमें संतरा मौसम्बी का छिलका उपयोग करते हैं हम लोग, सेंधा नमक उपयोग करते हैं और आपका कपूर और आपका हाँ सेंधा नमक हुआ, कपूर हुआ या फिर आपका गुड़ यूज़ करते हैं। तो ये सारी ईटेबल चीज़ें हैं। तो और उसके जगह में आपको जो दूसरी चीज़ें है, फिनाइल है या फिनाइल का विकल्प, जो जहरीला फिनाइल है उसका विकल्प, जहरीला जो पेस्ट आता है मंजन का या और भी चीज़ का उसका विकल्प, वो हम दे रहे हैं आपको। दूसरे जो साबुन आते हैं उसका विकल्प जो हम खा नहीं सकते हैं। तो अगर हम इतना मेहनत कर रहे हैं कि आपके शरीर से केमिकल चीज़ को हटाने के लिए, जो आप चाहें तो आप भी बना सकते हैं, मगर इंकरेज करने के लिए आप यहाँ से ले सकते हैं। तो अनुरोध ये करना चाहूँगा दोस्तों कि नया चीज़ है, ये समझ के आप थोड़ा विचार कीजिए कि केमिकल फ्री रहना ही बहुत बड़ी बात है। और आपका मासिक बजट अगर थोड़ा बहुत ही बढ़ जाता है, उसके बदले में आप अपने आप को और अपने बच्चों को, अपने परिवार को अगर अच्छा स्वास्थ्य दे पा रहे हैं तो उससे बड़ा क्या हो सकता है। आज के ज़माने में कई प्रकार का खर्चा लोगों का बढ़ा हुआ है, लोग इधर घूमने जा रहे हैं, उधर घूमने जा रहे हैं, है ना, उसी में खर्चा हो जा रहा है। मगर महीने का अगर आपका 1000, 2000, 3000 रुपये जो भी अगर बजट बढ़ जाता है इस तेल में या अन्य प्रोडक्ट्स में, लेकिन आप खुद को और अपने बच्चों को आप अगर हर्बल लाइफस्टाइल दे पा रहे हैं, वो बहुत ही बड़ा एक काम रहेगा आपके परिवार के लिए भी। और आज ये चीज़ दूसरे लोग भी इनकरेज होंगे कि हम हर्बल रहें और जो कंपनियों के मिलने वाले केमिकल हैं उससे दूर रहें। राजू दीक्षित जी शुरू से केमिकल के खिलाफ लड़ाई लड़े हैं और वो आज भी चल रही है लड़ाई। तो उसी में आप सबका ये सहयोग रहेगा और साथ ही साथ आपके शरीर को भी स्वास्थ्य को अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। ये मैं अनुरोध करना चाहूँगा। तो भैया ये जो तेल लेना है और कोई मिट्टी के सामान लेना है और जो दंत मंजन वगैरह की वो बात कर रहे हैं, मिलेट्स की बात कर रहे हैं, ये तमाम आइटम आपको लेने हैं, सोचने हैं, समझने हैं, सीखने हैं या कुछ पूछने हैं तो भाई साहब का नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर, धन्यवाद।